हेलो गाइस, वेलकम टू जॉब सानी। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी फैक्ट सीरीज का नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम कंपोनेंट ऑफ फूड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की पूरी वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे फूड्स के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये वेरियस न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को कैसे अफेक्ट करते हैं, हम किसी फूड में स्टार्च, प्रोटीन और फैट प्रेजेंट है या नहीं कैसे चेक कर सकते हैं, एक बैलेंस डाइट किसे कहेंगे और डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है और ये कैसे होती है। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे फूड के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि हम दिन भर में जो मील्स लेते हैं उसमें हम वैरायटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स को एज ए फूड कंज्यूम करते हैं। लाइक समवन आर देयर जो क्या करते होंगे, चपाती खाते हैं, दाल खाते हैं, ठीक है, लाइक कुछ बैंगन करी खाते हैं, लाइक साउथ में मोस्टली लाइक इडली, राइस, सांबर, वेजिटेबल्स, लेडीज फिंगर्स, कुछ ऐसी मील्स हैं जिसमें लोग उपमा, फिश करी, वेजिटेबल आदि खाते हैं। तो ये जो ईच एंड एवरी डिश है ये यूजुअली मेडअप होती है मोर देन वन इंग्रेडिएंट से, जो हमें कहाँ से मिलते हैं, फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। और ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं दे कंटेन सम न्यूट्रिएंट्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारे फूड के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो अगर न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए तो न्यूट्रिएंट्स में मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। इसके अलावा कुछ डाइटरी फाइबर और वाटर भी होता है जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होता है। क्यों जरूरी होता है आगे देखेंगे, राइट। तो ये हमारे कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं या मेजर न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। आइए चलो अब बात कर लेते हैं ये वेरियस जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारी बॉडी को कैसे अफेक्ट करते हैं। लाइक अगर मैं कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की बात करूं, ये दोनों ही हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर हम इक्वल क्वांटिटी में फैट और कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें फैट से ज्यादा एनर्जी मिलेगी। इसीलिए फैट और कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। चलिए इनके सोर्स देखते हैं। लाइक मेजर सोर्स की अगर बात करें तो इसमें स्वीट पोटैटो आ जाते हैं, आपकी पोटैटो यानी आलू, शुगर केन, पपैया, वाटरमेलन, मैंगो, मेज यानी भुट्टा, राइस, बाजरा, ये कुछ मेजर सोर्स है। ये यही नहीं है कि मतलब यही है, इसके अलावा भी होते हैं। लाइक ये कुछ मेजर सोर्स हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट गेन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एनर्जी गिविंग फूड की बात करते हैं, दैट इज फैट। फैट हमें दो जगह से मिल सकता है, कुछ प्लांट सोर्स से, कुछ एनिमल सोर्स से। प्लांट सोर्स में क्या आएगा, लाइक ग्राउंड नट हुआ, आपका नट्स हुए, तिलहन हुए, सोया ऑयल है, आपका कोकोनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है। तो ये हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, इसलिए इसे प्लांट सोर्स की कैटेगरी में रखा गया है। अब एनिमल सोर्स में क्या आएंगे, लाइक हमारी फिश है, एग है, क्रीम्स, मिल्क, बटर, घी, मीट। तो ये हमारे फैट के सोर्स हो गए। चलिए नेक्स्ट न्यूट्रिएंट की बात करते हैं जो कि प्रोटीन है। हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट अवर बॉडी। हमें प्रोटीन की जरूरत की होती है फॉर ग्रोथ एंड रिपेयरिंग अवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी को रिपेयर करने के लिए और ग्रोथ करने के लिए हमें प्रोटीन की नीड होती है। लाइक आप लोग जिम में देखते होंगे, जिम में जो लोग जिम करते हैं वो अपनी मसल्स को थ्रू एक्सरसाइज क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, और उन्हें बिल्ट अप करने के लिए दे टेक द एक्स्ट्रा प्रोटीन। तो फूड कंटेनिंग प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड एज बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन हमें प्लांट सोर्स से मिल सकता है, एनिमल सोर्स से मिल सकता है। प्लांट सोर्स में क्या आएगा, लाइक पीज आ गई, आपकी ग्रेन्स आ गई, मूंग की दाल होगी, तुरर दाल हो गई, बीन्स है, सोयाबीन्स है। लाइक सोयाबीन को लाइक कंसिडर किया जाता है कि इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम एनिमल सोर्स की बात करें तो इसमें आ जाता है मीट आ गई, आपकी फिश आ गया, पनीर आ गया, एग आ गया, मिल्क आ गया। अब ये मत बोलना कि एग और मिल्क, लाइक एग और मिल्क भी लाइक हमें एनिमल से ही मिलते हैं। लाइक एनिमल नहीं है बट एनिमल से तो प्राप्त होता है ना। लाइक पनीर भी हम दूध से ही बनाते हैं, राइट। तो डायरेक्ट नहीं है पर इनडायरेक्ट वे में एनिमल्स के थ्रू है, राइट। इसीलिए इसको एनिमल सोर्स की कैटेगरी में रखा हुआ। चलिए नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, विटामिन। विटामिन हमें हेल्प करते हैं टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। हमारे जो शरीर में बीमारियां होती है उनसे लड़ने के लिए हमें विटामिन हेल्प करता है। इसीलिए
आपने ध्यान दिया हो, जब हम पे कोविड जैसी सिचुएशन चल रही थी एट दैट टाइम, तो हम क्या लेते थे, विटामिन गेन करते थे, लाइक विटामिन लेते थे, मल्टीविटामिन की गोलियां खा रहे थे, लाइक विटामिन सी की गोलियां खा रहे थे। तो विटामिन हमारे लाइक हेल्पफुल है हमें फॉर प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द डिजीज। तो विटामिन कैसे हेल्पफुल रहेंगे, हमारी आई बोन हुआ, हमारे टीथ हुए, गम हुए, उन्हें हेल्दी रखने में हमारी मदद करते हैं। विटामिन को हमने डिफरेंट काइंड्स में ब्रेक किया है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। और ये आपका जो ग्रुप ऑफ विटामिन बनता है इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसीलिए आप जब भी मार्केट में जाते हैं तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की दवाई लेके आते हैं। चलिए अब बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए जो होता है वो हमारी स्किन और आई को हेल्दी रखता है, यानी स्किन और आई रिलेटेड जो भी डिजीजेस है वो विटामिन ए की कमी से होती है। तो इसके सोर्स की बात करें तो हमें मिल्क से मिल सकता है, फिश ऑयल से मिल सकता है, मैंगो हुआ, आपका कैरेट हुआ, पपाया हुआ, ये इसके कुछ सोर्स है। विटामिन सी हमें हेल्प करता है टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेस। तो विटामिन सी हम डिजीजेस के केस में ले रहे थे, लाइक कोविड में हमने विटामिन सी बहुत खाया, विटामिन सी की गोलियां आती थी जिसकी लाइक डिमांड मार्केट में सडनली इंक्रीज हो गई थी। रीजन इज दैट। और विटामिन सी हमें प्राप्त किससे होता है, वी गेट दिस थिंग फ्रॉम सिट्रस फ्रूट। लाइक सिट्रस मतलब खट्टे फ्रूट जो होते हैं, लाइक टोमेटो हुआ, गोवा हुआ, लाइक चिली में सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है, लाइक लेमन हुआ, आंवला हुआ। तो ये कुछ सोर्स हैं आपके विटामिन सी के। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी जो होता है वो हेल्प करता है आवर बॉडी टू यूज द कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ। तो बोन और टीथ के लिए कैल्शियम लेने के लिए हमें विटामिन डी चाहिए। तो अगर विटामिन डी की बात करें तो ये हमें सनलाइट से मिलता है हमें। तो हम अभी बताएंगे कैसे, आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर हम लाइक सोर्सेज की बात करें तो हमें ये मिल्क में मिलता है, बटर में मिलता है, आपकी मीट में मिलता है, एग में मिलता है, फिश में मिलता है। तो विटामिन डी आप यहाँ से भी गेन कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हमारी फूड्स के अंदर सिर्फ है ना न्यूट्रिएंट्स ही नहीं होते, मिनरल्स भी होते हैं, लाइक मिनरल भी इंक्लूड करते हैं, और मिनरल भी हमें रिक्वायर्ड होते हैं स्मॉल अमाउंट में फॉर आवर बॉडी। मोस्ट ऑफ द जो फूड होते हैं उसके अंदर मोर देन 1 न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। जो राइस है वो सबसे बड़ा रिच सोर्स है किसका, आपका कार्बोहाइड्रेट का। तो हम इसको राइस को है ना कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बात की थी लाइक सम इंपॉर्टेंट पॉइंट में, तो आवर बॉडी प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। तो हम सनलाइट की प्रेजेंस में अगर रहते हैं तो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली क्या होता है, विटामिन डी बनता है। बिसाइड न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी की कुछ और नीड भी होती है, इसमें हमारे डाइटरी फाइबर आते हैं और वाटर आता है। डाइटरी फाइबर को हम रो एज भी कहते हैं। जो रो एज होते हैं ये मेनली हमें कहाँ से मिलते हैं, फ्रॉम प्लांट प्रोडक्ट लाइक सच एज लाइक होल, लाइक हमारे जितने भी ग्रीन एंड पल्सेस हैं, पोटैटो है, आपके फ्रेश फ्रूट है, वेजिटेबल्स हैं, ये हमारे कुछ मेन सोर्स होते हैं और ये हमारी मदद करते हैं इन गेट राइट फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। वाटर हमें हेल्प करते हैं फॉर एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड। इसके अलावा लाइक जो भी हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट होते हैं उसको हम थ्रू वाटर लाइक बाहर रिलीज करते हैं, लाइक यूरिन हुआ आपका, ये सारी चीजें हमारी कहीं ना कहीं एसेंशियल चीजों में आती हैं एक्सेप्ट न्यूट्रिएंट। चलिए अगर हमने जैसा कहा था कि नेक्स्ट हमारे जो पॉइंट्स रहेंगे कि स्टार्च हमारे फूड में प्रेजेंट है या नहीं, तो कैसे पता करें। जनरली जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसकी 2 फॉर्म होती है, स्टार्च और शुगर फॉर्म में रहता है। इसको टेस्ट करने के लिए हम 2 से 3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन का यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू टेक सम क्वांटिटी ऑफ द फूड और उस पर 2 से 3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन पुट करनी पड़ेगी और ऑब्जर्व करना पड़ेगा इज देयर एनी चेंज इन कलर। अगर आपका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है दैट्स मीन स्टार्च इज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर फूड। तो ये बात हुई आपकी किसकी, स्टार्च की। अब बात कर लेते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए हम 2 सॉल्यूशन यूज करेंगे। एक तो होता है आपका कॉपर सल्फेट, दूसरा होता है आपका कैस्टिक सोडा। तो ये सॉल्यूशन इनकी कुछ क्वांटिटी है, उसमें हम इसको लाइक ऐड करेंगे इन द फूड। सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ फूड जो भी जिस फूड को आप टेस्ट करना चाहते हैं उसको लेना है। अब इसको आप है ना लाइक किस फॉर्म में लेंगे, लाइक या तो लाइक इसको या तो आप मैश करेंगे या ग्रेड करेंगे, ठीक है, ग्राइंड या मैश करके पेस्ट बना के यूज कर सकते हैं, लाइक पाउडर फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो मेक श्योर सबसे पहले आप टेस्ट ट्यूब को क्लीन कर लें, उसमें 10 ड्रॉप ऑफ वाटर ऐड करके और उसे सेक कर लें अच्छे तरीके से। फिर आपको
विद जो हमने सॉल्यूशन आपको बताए थे वो सॉल्यूशन आपको ऐड करने हैं, लाइक 2 ड्रॉप ऑफ आपके कॉपर सल्फेट, देन 10 ड्रॉप ऑफ कास्टिक सोडा, ये आपको उसमें ऐड करना है और क्या करना है, उसको सेक करना है और कुछ देर के लिए छोड़ देना। अब उसमें कुछ चेंजेस नजर आएंगे, इट टर्न्स टू द वायलेट। अगर वो वायलेट में कन्वर्ट हो जाता है दैट्स मीन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द फूड। तो ये एक तरीका है आपका प्रोटीन को चेक करने के लिए, आपके फूड में प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं टेस्टिंग ऑफ द फैट। सो फैट को टेस्ट करने के लिए कुछ आपको ज़्यादा सॉल्यूशंस की नीड नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है, जो भी फूड है उसको रैप कर देना है इन अ पेपर और उसको क्रश करना है अच्छे तरीके से। बस ये ध्यान रखना है कि वो पेपर फटे ना। जब आप उसको स्ट्रेट करेंगे और लाइट की किसी भी बल्ब या सूरज की लाइट में उसको देखेंगे तो उस पर छोटे छोटे पैचेस नजर आएंगे। लाइक आप लोगों ने देखा हो कई बार, आप अगर टिफिन में आप पराठा लेके आए हैं और उसमें पेपर आपने रैप किया तो उस पर पेपर का पे एक तरह की लाइक ट्रांसपेरेंट एक ऑयली पैच बन जाते हैं उसके ऊपर। तो उससे पता लगता है कि आपके फूड में लाइक फैट है या नहीं है। तो ये कुछ तरीके थे फैट्स को टेस्ट करने के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट हमारी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए बहुत नेसेसरी है। गुड हेल्थ और ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए एक बैलेंस डाइट का होना बहुत जरूरी होता है। एक बैलेंस डाइट किसे कहेंगे, लाइक जिसमें राइट क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो, आपके जो अदर देन न्यूट्रिएंट्स जो हमें रिक्वायर्ड है लाइक वाटर एक बैलेंस क्वांटिटी में हो, गुड अमाउंट ऑफ वाटर हो, सो दैट हम अपने लाइक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपरली वर्क करा सके, उसमें फूड्स में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको प्रॉपरली एब्जॉर्ब करा सके। ठीक, तो ये सब चीज का जो मिक्सचर होता है जिसमें लाइक ना ज्यादा किसी की क्वांटिटी हो ना किसी की कम क्वांटिटी हो, जब ये एक बैलेंस मैनर में हो तो उसे हम क्या कह देते हैं, बैलेंस डाइट कह देते हैं। अगर आपकी डाइट बैलेंस नहीं है तो आपके अंदर लाइक कुछ न्यूट्रिएंट्स की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। लाइक कुछ ड्यूरेशन के लिए, सपोज लाइक फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यू आर नॉट टेकिंग एनी न्यूट्रिएंट, तो आपके अंदर क्या हो जाएगी, कुछ डेफिशिएंसी डिजीज क्रिएट हो जाएगी। लाइक सपोज एग्जांपल के लिए, अगर कोई पर्सन प्रोटीन नहीं ले रहा है फॉर ए लॉन्ग टाइम तो उसके फेस जो हो जाएंगे, उस फेस पे लाइक स्वेलिंग आ जाएगी, लाइक उसके हेयर का कलर डिसकलर हो जाएगा, स्किन डिजीज हो जाएगी, डायरिया उसको हो सकता है, उसकी ग्रोथ में रुकावट हो सकती है क्योंकि प्रोटीन हमें हेल्प करते हैं लाइक फॉर बिल्डिंग द मसल्स एंड ऑल दोस थिंग। अब बात करें लाइक अगर आप सपोज लाइक इफ ए डाइट दैट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, तो आप क्या करेंगे लाइक फॉर ए लॉन्ग पीरियड टाइम, तो आपकी ग्रोथ डेफिनेटली रुकेगी। क्यों, प्रोटीन हेल्प करते हैं ग्रोथ के लिए और कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देते हैं। तो ये कुछ डेफिशिएंसी की बात है। चलिए देख लेते हैं किस विटामिन की कमी से कौन कौन सी डेफिशिएंसी होती है और उसके क्या सिम्टम्स है। लाइक विटामिन ए की बात करें, विटामिन ए रेस्पॉन्सिबल होता है हमारे किसके लिए, देखो मैंने बताया था लाइक आईज के लिए, तो इसमें लॉस विजन का पोर्शन बहुत ज्यादा आता है, तो पुअर विजन हो जाता है, आपको अंधेरे में नहीं दिखाई देता, या फिर आप कंप्लीटली ब्लाइंड भी हो सकते हैं। तो विटामिन ए वेरी इंपॉर्टेंट, उसको विटामिन ए को टाइम टू टाइम लेते रहे। विटामिन बी1 की बात करें तो विटामिन बी1 की कमी से बैरी रोग होता है। इसमें आपकी जो मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं और इन लाइक वीक मसल वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, बहुत एनर्जी कम होती है काम करने के लिए। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है जिसमें आपके जो गम्स टूथ में लाइक मुंह में है ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, और बहुत टाइम लगता है किसी चीज को हील करने के लिए। तो ये आपके सिम्टम्स हैं किसके, स्कर्वी के। विटामिन डी की कमी से रैकेट होता है, रैकेट में बोन्स बिकम सॉफ्ट और बैंड हो जाती है, आपने देखा होगा इन पे। कैल्शियम बोन और टूथ डिकेइंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। कैल्शियम, आयोडीन और आयरन ये हमारे मिनरल्स के अंदर आते हैं। तो मिनरल्स से मैंने कहा था कि सम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। तो अगर कैल्शियम की कमी होती है तो आपके बोन्स एंड टूथ पे फर्क पड़ता है, इससे वीक बोन हो जाती है, टूथ डिके होने लगते हैं। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर यानी घेंगा, आपकी जो ग्लैंड आपके नेक में होती है वो स्वेल हो जाती है यानी मोटी हो जाती है। और मेंटल डिसेबिलिटी इन द चाइल्ड, ये भी एक लक्षण है आपके आयोडीन की कमी के। तो इसलिए कहते हैं, एक ऐड सुना होगा आपने टाटा नामा का, इसमें आयोडीन की
आयोडीन के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है, लाइक आयोडीन प्रॉपर अमाउंट में देना चाहिए, लाइक बच्चा हस्त पुस्त उसका दिमाग बहुत सही रहता है, वो जस्ट बिकॉज आयोडीन की वजह से उस एडवर्टाइजमेंट में रखा हुआ है। आयरन की कमी से एनीमिया आपके ब्लड से रिलेटेड है, तो इसमें वीकनेस अगर आपको है तो वी कैन से लाइक दैट यू आर एनीमिक। ऐसा जरूरी नहीं है पर हो सकता है, राइट, पॉसिबिलिटीज देयर। तो ये कुछ सम डिजीज एंड डिसऑर्डर्स थे दैट इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हमारे चैनल पर हमारी पूरी टीम काम करती है और काफ़ी एफर्ट्स पुट करते हैं। लाइक हमने कभी आपके साथ ओपनली शेयर नहीं किया, हम एक मोटो के पीछे रन कर रहे हैं और एक मोटो हमारा है इस पर्टिकुलर जॉब्स अर्निंग चैनल को चलाने के पीछे। सो उम्मीद करता हूँ आप उस मोटो को अचीव करने के लिए हमें हेल्प करेंगे। लाइक वी वांट टू हेल्प नीडी पर्सन, और हम आपसे कोई एक्सपेक्टेशन ज़्यादा लाइक मनी लाइक एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हैं। वी आर जस्ट एक्सपेक्टिंग दैट मच कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट जो भी उसमें अर्निंग हो हम उसकी हेल्प से लोगों की मदद कर पाएँ और लोगों तक कुछ रिसोर्सेज जो हम जुड़ा सकते हैं या जुटा सकते हैं हमारी टीम के साथ, वो उन तक पहुँचा पाए। इस पर्टिकुलर मिशन और विजन के साथ हमने जॉब्स अर्निंग स्टार्ट किया था। वी आर ट्राइंग टू अचीव इट सिंस लॉन्ग टाइम, पर अब हम ज़्यादा एफर्ट पुट करें। सो आपकी हेल्प की नीड है तो हेल्प करिए, प्लीज़ हेल्प अस टू अचीव दैट पर्टिकुलर टारगेट। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, सो दैट हमारे उस टारगेट में हमारी कोई हेल्प कर पाए। हम आपसे मनी ओरिएंटेड कोई हेल्प नहीं मांग रहे, जो वी आर जस्ट एक्सपेक्टिंग कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे मोनेटाइज करने में हमारी मदद करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स इट अगेन।